तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है कि दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है और दूसरा हमें दिया हुआ है पॉइंट बी। उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जैसे कि ये हमें जो है वो क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स जैसे हमें एक पॉइंट होता है उसके अंदर एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स और वाई दोनों को मिलाकर हमारा बनता है कोऑर्डिनेट। एक्स को हम ऑर्डिनेट करते हैं और बी वाई को हम एब्सिसा बोलते हैं। ये हमारा होता है, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा बेसिकली क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ये दिया हुआ है, पॉइंट बी ये दिया हुआ है। इनके बीच का बेसिकली हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि पॉइंट ए है तो इसको हम x1 y1 क्या लिख लेते हैं और बी के लिए पॉइंट x2 एंड y2 लिख लेते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हमने लिख लिया ए और बी। तो हमारा पहला ही फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और इस पूरे का रूट। इस तरीके से हम जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, हमने ये देख लिया। इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट और यूज होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे सैंपल वन एक्सरसाइज में जैसे एक क्वेश्चन भी है जिसमें बोला जाता है कि दो तीन पॉइंट्स हमें गिवन है, ए है, बी है और सी है। ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कोऑर्डिनेट और हमें ये चेक करना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब होता है कि जब जैसे यहाँ पर तीन पॉइंट्स दिए तो तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया और ये सी लिख लिया, तो ये तीन पॉइंट्स हमने लिखे। तो इस तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के अंदर होते हैं, अब ये लाइन स्ट्रेट हो सकती है या ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, यानी एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है यानी, तो यानी हमें ये देखना होगा कि एक ही लाइन के अंदर है यानी। अगर ये एक ही लाइन के अंदर होते हैं इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के इक्वल हो जाना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, बी से सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। जब इन दोनों को सम करते हैं तो ए सी के बराबर होना चाहिए अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। तो यानी हमें क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स जो है दिखाने होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है उसके अंदर, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, बी सी का, और फिर ए और सी का कैलकुलेट करना होता है। फिर हम देखते हैं कि क्या दोनों का सम इसके इक्वल आता है। अगर ये दोनों का सम इसके इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कॉलिनियर है। अगर इन दोनों का सम हमारा इसके इक्वल नहीं होता तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर नहीं। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारा हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूले में ही ये कंसेप्ट यूज होता है, तो हमने देख लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा हम करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए ये है और दूसरा पॉइंट हमें बी पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम x1 y1 लिखते हैं, इसके लिए x2 y2 लिखा जाता है, x2 और y2 लिखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये x और y है, तो हमें यहाँ पर रेशियो गिवन होती है, यानी ये बेसिकली m1 m2 होता है, m1 रेशियो m2। तो सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली होता यही है कि जैसे कि दो पॉइंट्स दिए हो, उसमें कहीं एक पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो हम उस पॉइंट होगा तो उसमें x और y होगा, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है इसमें सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। ये क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि ये जो है वो किस रेशियो में जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी अलग अलग रेशियो m1 m2 की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में हम x यानी इस x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा x का फॉर्मूला होता है। दूसरा हम करते हैं y का फॉर्मूला। y अगर हमें कैलकुलेट करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यानी बेसिकली कुछ नहीं है,
हमें x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, x वाला था तो x2 x1 आ गया, y का था तो y2 और y1 आ गया। यानी इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो गया x और y का जो है वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स यूज होती है जिसमें दिया होता है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमें एक लाइन दी हुई है जो कि ट्राइसेक्ट करती है, ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्ट लिखा होता है क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स है ए बी और यहाँ से ये डिवाइड करते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, 1 2 और 3 पार्ट्स में। तो इसमें तो तुम्हारा ये तो है ही x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, ये चीजें तो होती है। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि ट्राइसेक्ट होता है, ट्राइसेक्ट अगर है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ का रेशियो पता करना होता है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बस ये बोला जाता है कि ये लाइन जो है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो जब हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो यहाँ पर था ना m1 और m2, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो बताते हैं। जब भी ट्राइसेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने होंगे, तो काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, अब उल्टे गिनते स्टार्ट कर दो, अपोजिट, ये 2 हो गया एंड देन 1 हो गया। इससे हमारा ये रेशियो फाइंड हो गया। इससे अब हम जो है एक्स वाई की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, इस रेशियो का एक एक करके, जैसे कि अगर हम सबसे पहले ए और बी लिखेंगे, सबसे पहला मान लो इसको पी पॉइंट लिख लिया, इसे क्यू पॉइंट लिख लिया, पी पॉइंट के थ्रू 1:2 हमने ले लिया और इसका यूज करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगेन हम क्या करेंगे, ये लाइन हमने ले ली, इसमें अब जो है वो ए और बी लिखेंगे, उसके पॉइंट्स लिखेंगे और क्यू में एक्स और वाई जो चीजें होती है उसकी वैल्यू, क्यू का जो रेशियो है वो 2:1 हमें दिया हुआ है, तो उसके थ्रू क्यू की वैल्यू यानी एक्स और वाई उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये तो होगा हमारा क्वेश्चन में अगर लिखा होता है ट्राइसेक्ट अगर करता है किसी लाइन को तो किस तरीके से रेशियो फाइंड करते हैं। कई बार क्या होता है हमारे सैंपल पेपर्स में फोरसेक्ट भी लिखा होता है। क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन कई बार सैंपल पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, फोरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी बताता हूँ। जैसे ए और बी पॉइंट हमें दिया है, अब इसको ट्राइसेक्ट की जगह पर है फोरसेक्ट, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हमें पता करना होगा कि अब इसकी जो है वो रेशियो क्या होने वाली है। तो अगेन जैसे बताया था इस वाले में काउंटिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3, अब अपोजिट काउंटिंग उल्टे गिनती स्टार्ट कर दो, 3 से स्टार्ट किया 3 2 1, तो ये हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। जैसे हमने एक एक करके यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करी थी पी और क्यू, ऐसे हम पी क्यू आर पॉइंट लिख सकते हैं और एक एक करके जिस तरीके से यहाँ पर समझाया था उसके थ्रू वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे सभी पॉइंट्स की वैल्यू जो है एक्स और वाई के थ्रू आ जाएगा। अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये था हमारा, इसी के अंदर हम जो है ये वाले कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे ट्राइसेक्ट हो गया, ये सारी चीजें होगी। अब इसी में जो है कई बार क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन में यूज किया जाता है, जैसे डायमीटर लिखा हुआ है, यानी मान लो कोई लाइन है ए और बी पॉइंट है और ये इसका जो है पॉइंट दिया हुआ, ये पूरा जो है डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक का, यानी रेडियस मतलब हम ये बोल सकते हैं ये पॉइंट जो है हमारा मिडल में होता है। जैसे तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये पूरा का पूरा डायमीटर, इस तरीके से ये डायमीटर हमें क्या बने। अब कई बार बोलते हैं कि जैसे मान लो ये और ये वैल्यू दी हुई है, इसकी रेशियो नहीं बताते, बस ये बोलते हैं कि डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो ये तो अपने को पता है कि एक सर्कल है, ये पूरा डायमीटर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये हमारा रेडियस होता है, ये भी हमारा रेडियस होता है, यानी ये दोनों के दोनों रेडियस होते हैं, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो उसके लिए हम रेशियो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो सिंपल 1:1 आ जाएगा। तो उसके थ्रू हम एक्स और वाई जो यहाँ पर होता है वो फॉर्मूले का यूज करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तो हमें ऑब्वियस सी बात है x1 y1 गिवन ही होगा, x2 y2 गिवन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है हम x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि ये हमें ये x और y की वैल्यू दी होती है, x2 और y2 की वैल्यू जो है हमें गिवन होती है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो हम बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे, जैसे कि मान लो x1 कैलकुलेट करना है तो हम m1 x2 करके और m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करते हैं। तो देखो x1 y1 है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो x1 की वैल्यू और
ऐसे ही y के लिए हम करेंगे, जैसे कि मान लो m1 y2 हो गया प्लस m2 y1 हो गया डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से। तो जिसकी वैल्यू जैसे कि x और y की दी होगी उस केस में, तो उसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा x1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके थ्रू हमारा y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसकी जो है वो फुल डिटेल वीडियो बनाई जाए कि एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, तो आप कमेंट करें, मैं जो है वो फुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।